लेकिन इंग्लिश में हम माई हैव नहीं करेंगे क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हैव के साथ हम, लेकिन वहां पर अरबिक में मेरे पास। हर लैंग्वेज अपना मिजाज रखती है मेरे अजीज तलबा। मैं लंबे वक्त से वहां पर हूं। मफ़हूम? अस्सलामु अलैकुम माय डियर वंस, मैं आपका उस्ताद रेहान नदवी एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल शाहीन ऑनलाइन। मरहबन बिअउदतिकुम इला क़नातिना शाहीन मिन खिलालिल इंटरनेट। So as you can see here, my dear ones, we are going to learn the short story in this video. इस वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हम मल्टी कलर टेक्स्ट भी देखेंगे ताकि आसानी के साथ हम ट्रांसलेशन को समझ सकें। लेकिन पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी विद इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन, यानी क़िस्सतुन क़सीरतुन मअ तर्जमतिन इंग्लिज़िय्या व उर्दिय्या। हैया नतक़द्दम व नब्दअल फ़स्ल बिदून ताख़ीर। आइए बगैर किसी ताख़ीर के हम क्लास शुरू कर लेते हैं। हैया। सो अना मीन्स आई, मैं। ओके, जैसा कि आप आप टेक्स्ट देखेंगे और मैं पढ़ता चला जाऊंगा। हैया। इस्मी रैहान, अना तालिब फिल जामिया, इस्मुहा अल जामिअतुल मिल्लियतुल इस्लामिया, हिय वाक़िअ फी मदीनति दिल्ली, हिय जामिअतुन मशहूरा व हिय क़रीबतुन मिन मंज़िली, अना हुनाका मुंज़ु वक़्तिन तवील, इंदी सलासतु इख़वान हुम फी नफ़्सिल जामिआ व इंदी उख़्तानी लाकिन हुमा फी जामिअति दिल्ली, हुम तुल्लाब व हुमा मुदर्रिसतानी, अम्मा जामिअतु दिल्ली फ़हिया बईदतुन अनिल मंज़िल, नहनु मअल उसरा फी मदीनति दिल्ली। मफ़हूम? उम्मीद है कि आप टेक्स्ट का ट्रांसलेशन समझ ही गए होंगे क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी देख ली हैं। लेकिन और अच्छी तरह मजीद समझने के लिए आइए मल्टी कलर टेक्स्ट के साथ हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश और उर्दू में देखते हैं। हैया नतक़द्दम। सो इसमी मीन्स माई नेम इज, यानी मेरा नाम, मेरा नाम। इस लफ्ज को हमने रेड कलर से हाईलाइट किया इंग्लिश में भी उर्दू में भी, जैसा कि आप अरबिक में देख सकते हैं। इसी तरह या यानी माई को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया और उर्दू में भी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ताकि एक एक वर्ड अच्छी तरीके से तमाम तलबा की समझ में आ जाए और आसान हो जाए। हैया। इसमी माई नेम इज, मेरा नाम। एंड इज पूरे टेक्स्ट में यानी पूरी वीडियो में जो ब्लैक कलर से हाईलाइट होंगे वर्ड्स, उनके लिए कोई पर्टिकुलर अरबिक में वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा कि यहां आप है देख रहे हैं और यहां पर आप इज देख रहे हैं। मफ़हूम? इस्मी रैहान, मेरा नाम रैहान है। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ें। अना तालिब फी अल जामिआ, अना तालिब फिल जामिआ मीन्स आई एम स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, आई एम स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। उर्दू में देखें, मैं यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म हूं यानी स्टूडेंट हूं। अना तालिब फिल जामिआ, अना को आप हाईलाइट देख रहे हैं रेड कलर से, इंग्लिश में भी रेड कलर से आप हाईलाइट देखेंगे। इसी तरीके से उर्दू में भी मैं यानी मैं। ओके, तालिब ग्रीन कलर से हाईलाइट है, यहां भी ग्रीन कलर से हाईलाइट है और उर्दू में भी तालिब इल्म ग्रीन कलर से हाईलाइट है। इसी तरह फी ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया गया है, यहां पर भी एट ऑरेंज कलर से मैं यानी किसी चीज के अंदर वाला मैं। मफ़हूम? हैया। ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया गया है। हैया। इसी तरीके से अल दा, उर्दू में दा को स्पेसिफाई करने के लिए कोई खास वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। अल जामिआ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इस तरीके से मल्टी कलर टेक्स्ट के साथ हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इसको आप मलहूज रखें, ध्यान में रखें। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। इस्मुहा अल जामिअतु अल मिल्लियतुल इस्लामिया,
इस्मुहा, यहां आप स्काई ब्लू कलर से देख रहे हैं, हाईलाइट किया गया है इस्मुहा। ओके, पॉजिटिव प्रोनाउन है और इन प्रोनाउंस को हम कवर कर चुके हैं। इस्मुहा अल जामियातुल मिल्लियतुल इस्लामिया, इट्स नेम इज जामिया मिल्लिया इस्लामिया। इसके लिए कोई पर्टिकुलर इस्तेमाल नहीं होता है वर्ड, इसलिए यहां पर हमने उसको ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। हैया नतक़द्दम, उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उसका नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। उसका हा, उसका, उसकी, उसके, हा, मफ़हूम। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। हिया वाक़िआ फी मदीनती दिल्ही, हिया वाक़िअतुन, हिया वाक़िआ फी मदीनती दिल्ही। इंग्लिश में देखें, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली सिटी। सिटी को हमने ब्रैकेट में लिखा है यहां पर, क्योंकि इंग्लिश में यह स्ट्रक्चर कम यूज होता है, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड सो ऑन। लेकिन अरबिक में मदीना लफ्ज है, विलाया लफ्ज है यानी स्टेट, ऐसे ही कंट्री बिलाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही क़रया यानी विलेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जो पर्टिकुलर जगह के लिए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उन जगह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक मकान से पहले। जैसे यहां इस्तेमाल हुआ फी मदीनती दिल्ही, वी कैन से फी दिल्ही एज वेल। हम फी दिल्ही भी कह सकते हैं, लेकिन अरबिक में फी मदीनती दिल्ही कहना ज्यादा बेहतर है, और इंग्लिश में इन दिल्ली। सिटी अगर इस्तेमाल करें, गुड, नॉट एन इशू, और अगर हम सिटी का इस्तेमाल ना भी करें कोई हरज नहीं, करें तो भी कोई हरज नहीं, ना करें तो भी कोई हरज नहीं। हैया, उर्दू में ट्रांसलेशन देखें, वो दिल्ली शहर में वाक़े है, वो दिल्ली में वाक़े है, ये वो यानी जामिया, हिया वो यानी यूनिवर्सिटी, हिया वाक़िअतुन फी मदीनती दिल्ली। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। हिया जामिअतुन मशहूरा, हिया जामिआ मशहूरा। हिया मीनिंग अभी आप पढ़ चुके हैं, इट, इट इज फेमस यूनिवर्सिटी, इट इज अ फेमस यूनिवर्सिटी, यानी वो मशहूर यूनिवर्सिटी है, वो एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। हिया जामिया मशहूरा, सो सिंपल। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। वहिया क़रीबतुन मिन मंजिली, वहिया क़रीबा मिन मंजिली, इट इज क्लोज टू माई हाउस, मफ़हूम। एंड वहां वाव को हाईलाइट किया गया रेड कलर से, इट स्काई ब्लू कलर से, इज के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लोज, करीब, मफ़हूम। हमने करीबतुन राउंडता के साथ क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए क्योंकि जामिआ, जामिअतुन जो वर्ड है वो फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर में शुमार किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, मफ़हूम। हैया, टू, मिन, यहां मिन के माने वैसे फ्रॉम के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्लोज के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, मफ़हूम। हसनन, क्लोज टू माई हाउस, माई ग्रे कलर से हाईलाइट है या यहां पर ग्रे कलर से हाईलाइट है। मंजिल लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट है, हाउस लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट है। उम्मीद है कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहें मेरे अजीज तलबा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैया, सो और वो मेरे घर से करीब है, और वो मेरे घर से करीब है, वो यानी हिया, इट, और ये कहां जा रही है ज़मीर? यूनिवर्सिटी की तरफ। हसनन, हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। अना हुनाका मुंदु वक्तिन तवील, अना हुनाका मुंदु वक्तिन तवील यानी आई एम ओवर देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, और यू कैन से आई हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं वहां बहुत अरसे से हूं, बहुत वक्त से हूं। अना हुनाका मुंदु वक्तिन तवील, एम के लिए हमने कोई वर्ड इस्तेमाल किया? ला, क्योंकि वो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। हैया नतक़द्दम, उर्दू में ट्रांसलेशन देखें, मैं वहां एक तवील अरसे से यानी तवील वक्त से हूं, लंबे वक्त से वहां पर हूं मैं। अना हुनाका मुंदु वक्त तवील,
अना मैं, हुना का वहां, मुंदु से, वक्त तवील लंबे वक्त से, मैं लंबे वक्त से वहां पर हूं। मफ़हूम? हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। इंदी सलासतु इख़वान, इंदी सलासतु इख़वान यानी आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स। इंदा के लिए हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? हैव का लफ्ज इस्तेमाल किया। और हैव का जो सब्जेक्ट इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है आई, उसके लिए हमने या का इस्तेमाल किया है। हालांकि आप जानते हैं कि या माई के मीनिंग में इस्तेमाल होती है, लेकिन इंग्लिश में हम माई हैव नहीं करेंगे। मफ़हूम? क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हैव के साथ हम आई का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन वहां पर अरबिक में मेरे पास, वहां अभी भी मीनिंग मेरा, मेरी, मेरे ही के हैं। मफ़हूम? हर लैंग्वेज अपना मिजाज रखती है मेरे अजीज तलबा। लैंग्वेज को समझने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ इसके लिए बने रहें। हैया, सो आई हैव 3 ब्रदर्स यानी मेरे पास 3 भाई हैं, और यू कैन से मेरे 3 भाई हैं। इसीलिए हमने यहां पर पास को ब्रैकेट में लिखा है और रेड कलर से हाईलाइट किया है, ताकि आप समझ जाएं कि इंदा के मीनिंग पास के इस्तेमाल होते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं अना इंदल जामिया, अयना अंत या तालिब, ए स्टूडेंट, इस टाइम आप कहां हैं? या फिर अयना अंता, आप कहां हैं? या सदीकी, मेरे दोस्त। तो हम कह सकते हैं अना, मैं, इंदल जामिया, जामिया के करीब हूं, पास हूं। और यू कैन से अना बिजानिबिल जामिया, अना बिजिवारिल जामिया, इस तरीके के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इंदा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मफ़हूम? हसनन, मेरे पास 3 भाई हैं यानी मेरे 3 भाई हैं। हसनन, हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। हुम फी नफ्सिल जामिया, हुम फी नफ्सिल जामिया यानी दे आर इन द सेम यूनिवर्सिटी, दे आर इन द सेम यूनिवर्सिटी यानी वो सब उसी यूनिवर्सिटी में हैं। वो सब, हुम यानी वो सब भाई जो हैं मेरे 3, वो उसी यूनिवर्सिटी में हैं। उसी के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? सेम के लिए अरबिक में नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, नफ्स का लफ्ज। मफ़हूम? वो उस यूनिवर्सिटी में हैं। हुम फी नफ्सिल जामिया, दे आर इन द सेम यूनिवर्सिटी। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ें। व इंदी, एंड आई हैव उख्तानी, 2 sisters, एंड आई हैव 2 sisters। 2 sisters को यहां हमने ग्रे कलर से, ऊपर भी ग्रे कलर से हाईलाइट किया। उर्दू में देखें, और मेरे पास 2 बहनें हैं यानी मेरी 2 बहनें हैं, और मेरे पास यानी मेरी 2 बहनें हैं। वी कैन से दैट एज वेल, और मेरी 2 बहनें हैं। मफ़हूम? व इंदी उख्तानी, इंदा लफ्ज को यहां स्काई ब्लू कलर से, हैव को यहां स्काई ब्लू कलर से, मेरी स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। लाकिन हुमा फी जामियाती दिल्ली, लाकिन हुमा फी जामियाती दिल्ली, बट दे बोथ आर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन वो दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नहीं हैं। मफ़हूम? लेकिन, लेकिन, हुमा वो दोनों, फी जामियाती दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। हैया नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। हुम तुल्लाबुन, हुम वो सब, तुल्लाब स्टूडेंट यानी दे ऑल आर स्टूडेंट्स। भाइयों के बारे में बात चल रही है, क्योंकि आपको मालूम है हुम मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो सब तलबा हैं, वो सब तलबा हैं। हैया नतक़द्दम। व हुमा मुदर्रिसतानी, एंड दे बोथ आर टीचर्स, एंड दे बोथ आर टीचर्स यानी और वो दोनों उस्तानिया हैं। वह हुमा मुदर्रिसतानी, एंड दे बोथ आर टीचर्स। मेरे भाई जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और मेरी बहनें जो हैं वो टीचर्स हैं। हैया नतक़द्दम।
अम्मा जामियातु दिल्ली, जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। अम्मा इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे हम कहते हैं उर्दू में जहां तक बात है, रही बात, जहां तक इसका ताल्लुक है वगैरह। इसके लिए हम अरबिक में इस्तेमाल करते हैं एज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अम्मा जामियातु दिल्ली, एज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी जहां तक बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जहां बात है यानी जहां तक बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मफहूम? जैसे कि आप यहां पर अम्मा को, एज फॉर को, जहां तक बात है, इस टेक्स्ट को रेड कलर से हाईलाइट देख रहे हैं। मेरे अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप लेक्चर को एंजॉय करते हुए सीख रहे होंगे। यहां पर जो न्यू वर्ड्स आपके सामने इस्तेमाल हो रहे हैं, मल्टी कलर टेक्स्ट हमने इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि आप उनको समझकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और अच्छी तरीके से फिर स्टोरी को हम लास्ट में, फाइनली वीडियो के लास्ट में टेक्स्ट के साथ डायरेक्टली ट्रांसलेशन करेंगे। मफहूम? हैया नतकद्दम, आइए आगे बढ़ें। फहिया बईदतुन अनिल मंजिल, फहिया बईदा अनिल मंजिल, हिया मींस इट, और ये कहां जा रही है ज़मीर? यूनिवर्सिटी की तरफ, यानी इट इज फार फ्रॉम माई हाउस, और यू कैन से फ्रॉम द हाउस, क्योंकि यहां माई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, मंजिली इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है। हिया, इट, इज के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी तो वो घर से दूर है। जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है तो वो घर से दूर है। अम्मा जामियातु दिल्ली फहिया बईदा अनिल मंजिल। जहां अम्मा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम अरबिक में, वहां पर फा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जवाब में। ओके, जैसे मैं आपसे कहता हूं अंता तालिब, यू आर अ स्टूडेंट। अम्मा हुआ, यानी एज फॉर हिम, जहां तक उस शख्स की बात है। फा हुआ मुदर्रिस, तो वो मुदर्रिस है, तो वो टीचर है। अम्मा हुआ फमुदर्रिस, फमुदर्रिस भी कह सकते हैं, फहुआ मुदर्रिस भी कह सकते हैं, लेकिन फा का इस्तेमाल करना जरूरी है अरबिक में। उर्दू में भी तो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे एज फॉर के जवाब में। एज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज फार फ्रॉम माई हाउस और फ्रॉम द हाउस। मफहूम? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हैया नतकद्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी करीब है घर से और दिल्ली यूनिवर्सिटी घर से दूर है। हैया नहनु मअल उसरा फी मदीनति दिल्ली। नहनु मअल उसरा फी मदीनति दिल्ली, यानी वी ऑल आर विद द फैमिली इन दिल्ली सिटी। हम दिल्ली शहर में फैमिली के यानी खानदान के साथ रहते हैं, अपने खानवादे के साथ रहते हैं। मफहूम? नहनु मअल उसरति फी मदीनति दिल्ली। सो मेरे अजीज तलबा, मल्टी कलर टेक्स्ट को हमने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश और उर्दू में और उसको अच्छे तरीके से जाना। आइए अब हम इस टेक्स्ट को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमारे स्किल्स मजीद इनहेंस हो जाएं। हैया अना, आई, मैं। पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। मफहूम? हैया माई नेम इज रैहान, आई एम अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, इट्स नेम इज जामिया मिल्लिया इस्लामिया, it is located in Delhi city, it is a famous university, it is close to my house, I have been over there for a long time, I have 3 brothers, they are in the same university, and I have 2 sisters, but they both are at Delhi University, they all are students and they both are teachers. As for Delhi University, it is far from my house or from the house, we all are with the family in Delhi city. मफ़हूम? उम्मीद है आप अच्छी तरीके से टेक्स्ट को समझ गए होंगे और आपने खुद भी ट्रांसलेशन कर लिया होगा। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाए हैं तो हम आपको जरूर मौका देंगे, आप ट्रांसलेशन करेंगे। पहले अब हम इसको उर्दू में और ट्रांसलेट कर लेते हैं। हैया मेरा नाम रैहान है, मैं यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हूं।
उसका नाम यानी यूनिवर्सिटी का नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। वो दिल्ली शहर में वाक़े है और वो एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। वो मेरे घर से करीब है, मैं वहां पर बहुत लंबे वक्त से हूं। मेरे पास 3 भाई हैं, यानी मेरे 3 भाई हैं और वो सेम यूनिवर्सिटी में हैं, उसी यूनिवर्सिटी में हैं। और मेरी 2 बहनें हैं, लेकिन वो दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। वो सब स्टूडेंट हैं और वो दोनों फीमेल टीचर्स हैं। जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है तो वो मेरे घर से दूर है, यानी घर से दूर है। हम दिल्ली शहर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। मफ़हूम? सो मेरे अजीज तलबा, अब मैं आपको आजाद छोड़ता हूं अपनी स्किल्स इनहेंस करने के लिए और जांचने के लिए। अब आप इस टेक्स्ट का खुद ट्रांसलेशन करेंगे। हैया। कफाकुम इट्स एनफ फॉर यू। इतना काफी है आपके लिए। उम्मीद है आपने ट्रांसलेशन किया होगा, उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेशन कर लिया होगा। और इसी वीडियो के थ्रू आप बार बार इस टेक्स्ट को देखकर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि शॉर्ट स्टोरीज अच्छी तरह समझ में आ सकें और धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट लेवल की तरफ बढ़ते चले जाएं। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ऐप शाहीन ऑनलाइन को भी डाउनलोड करें। शुक्रन, माअस्सलामा।